तुम यहाँ पर कब आए? तुम इतनी घबराई भी क्यों हो इफाकत? बुरहान, फेरत को मालूम है। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन फेरत को मालूम है। क्या उसने आकर तुमसे कुछ कहा है? डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ही वो मुझसे बहुत कुछ कह जाता है। जब देखो बदतमीजी करता है, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मैं जानती हूँ कि उसे मालूम है उसे। बताओ क्या करें? हम बात कर चुके हैं इफाकत, मैंने बताया भी था। इनकार कर देंगे हम। अगर वो कुछ कहता है तो नॉर्मल एक्ट करना, जरूरत पड़े तो डांट भी देना उसे। और सेरान? मालूम नहीं, उसके अपने इतने मसाले, जब देखो लड़ती रहती है फेरत से। अच्छा, खाने के बारे में क्या ख्याल है? घर में बनाए क्या? मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ बहुत अच्छे मीट बॉल्स मिलते हैं। ये आइडिया अच्छा लग रहा है। तो क्या कहती हो पैलन, चलें क्या? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। लग जाएगी तुम्हें भूख। मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो बुराक? मुझे डर लग रहा है कि फेरित मेरा पीछा ना कर रहा हो। हद है, सरदार यहाँ है और तुम उसके बारे में सोच रही हो। पागल मत बनो। सरदार को यहाँ से निकालो प्लीज, कुछ करो बुराक। तुम्हें पता है ना, अगर फेरित यहाँ आ गया तो क्या होगा बुराक? तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम यहाँ से चले जाते हैं, ताकि कोई तमाशा ना हो यहाँ पर। मुझे नहीं जाना, मुझे भूख नहीं लग रही है। बस जो तुम्हें कह रही हूँ वो करो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि फेरित सरदार को यहाँ देख ले। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं पता बुराक? देखो पैलन, तुम ये सब कुछ फेरित को जेलस करने के लिए तो नहीं कर रही हो ना? ये तुम क्या कह रहे हो बुराक? तुम्हें अच्छे से अंदाजा है मैं फेरित को भुलाने की कोशिश कर रही थी, और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। हाँ तो ठीक है, इतनी जल्दी किस बात की है? आहिस्ता आहिस्ता भुला दोगी उसे। मुझे डर लग रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है? मुझे फिलहाल अभी अकेले रहना है, प्लीज सरदार को भेजो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ। डिनर का प्लान तो कैंसिल हो गया है। वो दरअसल यास्मीन की कॉल आ गई थी। उसने कहा अगर घर के पास हो तो आके मुझे पिक कर लो। हाँ तो हम सब साथ चलते हैं, डिनर भी कर लेंगे साथ में। सरदार प्लीज, मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मैं घर पे ही कुछ बना के खा लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके। चलो मैं जैकेट ले आता हूँ। बाबा अभी भी अपने रूम में ही है। इसका मतलब है आज हम आराम से नाश्ता करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। हालिद साहब का इस टेबल पे होने वाली टेंशन से आखिर क्या ताल्लुक है?
परेशान तो कर दिया है। बहुत शुक्रिया अम्मी। क्या मतलब? क्या कहा? डेफने आंटी की बात कर रहा हूं। आप ही की वजह से वो हमारी जिंदगी में वापस आई और आकर उन्होंने मेरी बीवी का जहन बदल दिया। किसी ने भी मेरा जहन नहीं बदला है, शुक्र है अल्लाह का। सोचने समझने की सलाहियत रखती हूँ फेरित। क्या हुआ? क्या फिर से कोई मसला हुआ है? बताओ क्या बात है आखिर? आज हम दोनों साथ जाने वाले थे। फेरित ने वादा किया था, मगर फेरित वादे के मुताबिक आया नहीं, तो मैं अकेले चली गई। क्या मतलब कि तुम अकेली चली गई? जैसे जाते हैं वैसे उनसे मिलने अकेले चली गई मैं। फेरित सही है। ये मसला हमारे लिए तुमने खड़ा किया गुलगुन। तुमसे कहा भी कि डेफनी को यहां पर मत लाओ, लेकिन यहां सुनता कौन है? ठीक है, ठीक है, मानती हूं उसे मैं लेकर आई। सैरान उसके साथ काम नहीं करेगी, ठीक है? बात खत्म। गुलगन अम्मी, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करें। ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत अच्छा है। मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन इनको कौन समझाए? यहाँ पर सबको अपनी इज्जत की पड़ी है। सैरान की खुशी के बारे में सोचा है? आसुमान, इसमें मुदाखलत मत करो तुम। क्यों नहीं कर सकती फौद? सैरान के साथ भी तो वही हो रहा है जो मेरे साथ किया था आप लोगों ने। क्या किया था हमने तुम्हारे साथ, बताओ जरा। बच्चों, तुम लोग मत शुरू हो जाना, चुप रहो। तुम डेफनी की फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगी उससे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर दिए हैं। क्या? उनकी शराइत बिल्कुल ठीक लगी। एफए साहब के पास वक्त भी नहीं था, तो कर दिए साइन। इसकी बात मत सुने आप लोग, इसे तो ऐसे ही मजाक करने की आदत है। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मेरे बैग में है, चाहो तो दिखा सकती हूँ तुम्हें। बगैर हमसे पूछे या बगैर किसी लॉयर को शामिल किए तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट आखिर साइन कैसे कर लिया? नहीं मालूम, मुझे ठीक लगा कर दिया। एक्सक्यूज मी। फेरित, और हाँ, जाने दो उन्हें। अगर हारिस साहब को दोबारा कोई अटैक हुआ तो इन्हीं की वजह से होगा। जरा हरकतें देखो इनकी, बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं।